प्रिय आत्मन, मैं अक्षरानंद राजयोगी आपके समक्ष उपस्थित हूँ राजयोग पर चर्चा के लिए। अभी हम अपने घर की बालकनी में सड़क की ओर झांक रहे हैं और आते जाते दृश्यों का नज़ारा कर रहे हैं। ये मन की बाहरी दौड़ है। अब हम सड़क की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाते हैं तो सड़क के जितने भी दृश्य हैं, आते जाते लोग हैं, आते जाते वाहन हैं, वो सब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। किंतु फिर भी सड़क पर दौड़ता संसार बीज रूप में हमारे मन में निहित रहता है। जब तक मन से ये बीज रूप संसार समाप्त नहीं हो जाता है, मन से इस बीज रूप संसार का उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक हम इस संसार से अलग नहीं हो सकते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हमें जो भी मिला वो इसी संसार से मिला, आगे जो मिलेगा वो इसी संसार में मिलेगा। हम संसार से पलायन करके हिमालय की कंदरा में क्यों न चले जाएं। यह संसार बीज रूप में हमारे मन में निहित है और यह हमारे साथ उस हिमालय की कंदरा में भी पहुंच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ हम अपने मन को खूंटी पर टांगकर नहीं पहुँचेंगे। वहाँ हम अपने स्मृति कोश को खूंटी पर लटकाकर नहीं पहुँचेंगे। जो भी इस संसार के संसर्ग से हमें अनुभव हुआ है, वो सब का सब स्मृति कोश के में संरक्षित हमारे साथ हिमालय की कंदराओं में भी पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार का त्याग, विनाश, पराभव जो भी कुछ है वो इस संसार में रहकर ही संभव है। संसार से पलायन करके बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ये होगा कैसे? हम मन से ही मन का उपचार करना सीख लें। संसार के बाहरी दृश्यों से हमारा मन इतना संलग्न हो चुका है कि वो उनसे अलग होकर अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो निरंतर
हमें बाहर की ओर दौड़ाता रहता है। अब इसका उपाय कहाँ है? इसके उपचार का उपाय हमें राजयोग ध्यान के माध्यम से देता है। हम कम से कम 10 या 12 प्राणायाम करें, श्वास को संयत करें, अपने मन को बाहरी दृश्यों से समेटें, अपनी इंद्रियों को बाहर से अलग करें, आँखों को उसके विषय से, कानों को उसके विषय से, घ्राण को उसके विषय से अलग करना हमें सीखना होगा। जब इनको हम अलग करके देखने लगेंगे, ध्यान में बैठने लगेंगे, तो शनय शनय धीरे धीरे ये इंद्रियां अपने विषयों का परित्याग करेंगी और अपने स्रोत की ओर चल पड़ेंगी। बाहरी उपद्रव से प्रभावित होना छोड़ देंगी। जैसे जैसे इंद्रियों के उपद्रव शांत होंगे, हमारी श्वास में लयबद्धता आती जाएगी, हमारा श्वास संयत होता जाएगा और श्वास के जैसे जैसे हमारा श्वास संयत होगा, संयमित होगा, लयबद्ध होगा, हमारे मन की वैचारिक तरंगें भी शांत होती जाएंगी। धीरे धीरे इतनी शांत हो जाएंगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। श्वास इतनी मंथर गति से चलने लगेगी कि हमें उसका आने जाने का एहसास भी नहीं होगा। इसके लिए हमें ध्यान के किसी भी आसन पर एकाग्र चित्त होकर अपने आप को संसार से समेटकर बैठना होगा। और सत्य तो ये है कि हम संसार से अलग होकर शुरू में बैठ भी नहीं सकते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही ध्यान में उतरने का प्रयास करें। श्वास तेज चल रही है, मंथर चल रही है, मध्यम चल रही है, जैसी भी चल रही है उसे सिर्फ देखें। मन में जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साक्षी बने, उनसे कोई छेड़छाड़ न करें। शरीर पर कहीं खुजली चल रही है तो उस खुजली को देखें, हमें उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम ध्यान में धीरे धीरे गहरे और गहरे डूबना शुरू करें। ध्यान की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यकीन मानिए हमारी श्वासें वैसे वैसे
स्थिर होती जाएंगी, मंथर होती जाएंगी और मन के सारे उपद्रव ठहर जाएंगे। जब मन के उपद्रव ठहर जाएंगे तो हमें अपने आत्मा की शांति का अनुभव होने लगेगा, अपने स्वरूप की शांति का अनुभव होने लगेगा। और जब हमें इस तरह ध्यान में बैठकर अपने स्वरूप की शांति का अनुभव होने लगे, हमें ध्यान में आनंद आने लगे, तो समझिएगा कि हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। लोक से पलायन करके परमात्मा उपलब्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि जंगल में भी स्मृति कोश में बसा हुआ हमारा संसार हमारे साथ जाएगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब यह संसार कैसे हमसे दूर होगा, इस विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल इतना ही। ओम नमो नारायण।